विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। केंद्र सरकार ने कोरोना नियमों के उल्लंघन की तस्वीरों पर चिंता जताई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कई जगहों पर खुलेआम लापरवाही हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी भीड़ को लेकर चिंता जताई है क्योंकि इससे वायरस का प्रकोप बढ़ सकता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि जिंदगी बढ़नी चाहिए पर लापरवाही न बरती जाए। दिल्ली सरकार की 2 लैब ने जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। अब इस लैब में कोरोना के नए वेरिएंट का 5 दिन के अंदर पता चल जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये लैब ILBS हॉस्पिटल और LNJP हॉस्पिटल में खोली गई है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने LNJP हॉस्पिटल के भीतर बनी लैब का दौरा किया, जहां LNJP के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने इस लैब की खूबियां बताई। यहां हर हफ्ते 300 सैंपल जांचने की क्षमता है। दुनिया के 24 देशों में कोरोना केसों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इनमें से ज्यादातर देश संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। जिन देशों में संक्रमण में तेजी से उछाल आया है, उनमें अधिकांश ऐसे देश हैं जहां टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। यूपी में कप्पा वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। सीएम ऑफिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों KGMU लखनऊ में 109 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के अनुसार 107 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट के पाए गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली सरकार ने कोरोना के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को मंजूरी दी। दिल्ली में अब इस एक्शन प्लान के मुताबिक ही सरकार फैसला लेगी। कोरोना के चलते कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा, ग्रैप के तहत ही तय होगा। इसमें कुल 4 तरह के अलर्ट होंगे। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। देश में कोरोना के 53% केस महाराष्ट्र और केरल से ही आ रहे हैं। इनमें करीब 32% केरल से और 20% केस महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अकेले 80% केस सिर्फ 90 जिलों से रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं देश में 86 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देश खौफ में हैं। वहीं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी अपने डोज को और कारगर बनाने में जुट गई हैं। फाइजर बायोटेक अपनी वैक्सीन के तीसरे डोज की तैयारी कर रही है, जबकि फाइजर भी वायरस के बदलते स्वरूप के हिसाब से वैक्सीन में बदलाव पर काम कर रही है। अब दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 की DDA मार्केट को 12 जुलाई तक बंद करा दिया गया है। ये कार्रवाई कोविड नियमों को लेकर SDM के आदेशों को न मानने पर की गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नाई वाला मार्केट भी 3 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने मार्केट एसोसिएशन को कोविड नियमों का पालन कराने के लिए एक डिटेल प्लान तैयार करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के केस में कमी आने के बाद फिर से मामले बढ़ने लगे हैं और यह हमारे लिए सबक की तरह है। ब्रिटेन, रूस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया में कुछ ऐसे ही हालात हैं। बांग्लादेश में तीसरी वेव में ज्यादा केस आ रहे हैं। साउथ कोरिया में भी केस बढ़ रहे हैं। वहाँ मास्क से छूट दे दी गई थी, पर अब पाबंदी लगाई जा रही है।